Okay, good morning, children. We are going to discuss chapter 6 of Hornbill, the Browning version today, which is written by Terence Rattigan. It's very interesting chapter. It's a conversation between a young boy, Teplo, and a young teacher, Mr. Frank, who is a science teacher. So let's read the chapter in details. दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ये एक गद्य का अंश है द ब्राउनिंग वर्जन के। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडल एज्ड। सीन जो है वो स्कूल का है और फ्रैंक एक युवा टीचर है और क्रोकर हैरिस है मिडल एज टीचर। बोथ आर मास्टर्स। टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोकर हैरिस। 16 वर्ष का बच्चा है जो स्कूल आया है एक्स्ट्रा वर्क करने अपने टीचर क्रोकर हैरिस के लिए। टेक्स्ट में ध्यान बेटा। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेटर मीन्स बाद वाला। लेटर होता है बेटा बाद में, LATER। लेटर होता है बाद में और लेटर होता है LATT बाद वाला। बाद वाला मीन्स क्रोकर हैरिस। पहले वाला फ्रैंक है ना, और बाद वाला है क्रोकर हैरिस। क्रोकर हैरिस अभी आया नहीं है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग। और फ्रैंक जो युवा टीचर है, साइंस टीचर है, वो पाता है टेप्लो को वेट करता हुआ। किसका वेट करता हुआ? क्रोकर हैरिस का। फ्रैंक, डू आई नो यू? टेप्लो, नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टेप्लो, टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो? नो आई डोंट। नो नो, समझ में नहीं आ रहा भाई टेप्लो क्या। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। मैं मानता हूँ आप साइंटिस्ट हैं नहीं। टेप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। मैं तो अभी 5th क्लास में ही हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। मैं तो नेक्स्ट टर्म में अगली क्लास में जाने तक स्पेशलाइज कर नहीं सकता। यानी मैं किसी स्पेशलाइज मीन्स कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये स्ट्रीम जो है आगे चेंज करनी है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। दैट्स टू से इफ़ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। यदि मैं अपनी रिमूव प्राप्त कर पाया यानी मैं पास हो पाया अच्छे से। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव। क्या आपको पता नहीं जानते आप कि आपने अपनी रिमूव में आप पास हुए हैं या नहीं? नो सर, मिस्टर क्रोकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। दूसरे मास्टर्स की तरह क्रोकर हैरिस नहीं बताते सर हमें रिजल्ट। द रेफरेंस, स्टार देखिए बेटा। द रेफरेंस विद इन द प्ले ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी अगेमनन। एक ग्रीक ट्रेजेडी है बेटा अगेमन, उसका रेफरेंस द ब्राउनिंग वर्जन में लिया गया है। प्ले के अंदर उस जो ये प्ले है, प्ले का पार्ट है ना द ब्राउनिंग वर्जन, इसमें दिखाया गया है अगेमनन का। अगेमनन क्या है? एक प्ले है बेटा रिटन बाय असाइलस। यूनानी नाटक और यूनानी नाटककार असाइलस जो है। असाइलस कौन है बेटा? अ ग्रेट ग्रीक ड्रामाटिस्ट। एक महान ग्रीक ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है, यूनानी। ग्रीक यूनानी होता है ना, ग्रीक नाटककार असाइलस। और अगेगमेनन ये है बेटा प्ले है ये असाइलस ने जिसको लिखा था। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन आपके इस प्ले में, इस पार्ट में द ब्राउनिंग वर्जन में दिया गया है। फ्रैंक, व्हाई नॉट? टेप्लो, वेल यू नो व्हाट he likes, he is like, sir? Frank, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. Frank कहता है कि ये मेरा विश्वास है कि एक रूल बना हुआ है कि क्लास का रिजल्ट, फॉर्म मीन्स क्लास, उसको अनाउंस करना चाहिए हेडमास्टर द्वारा स्कूल के लास्ट डे। टेप्लो, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। कौन ध्यान देता है सर? एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस। इस क्रोकर हैरिस को छोड़ के। फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट, मैं नहीं देता, मैं मानता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरिया, दैट इज़ नो क्राइटेरिया। तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं। सो यू हैव गोट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? कि तुम कल तक अपने भाग्य का इंतज़ार करोगे कि तुम पास होगे या नहीं। क्या तुम करोगे ऐसा? क्या आपने ऐसा, आपको ऐसा पता चला? यस सर। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? कि मान कर कि आंसर फेवरेबल है कि फिर क्या हुआ? ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। यदि मैं पास हो गया ना सर तो साइंस लूँगा सर। फ्रैंक, सैडली, उदास होते हुए, यस वी गेट ऑल द स्लैकर। स्लैकर्स होता है बेटा निकम्मे, बैड चिल्ड्रन।
नॉट इंटेलिजेंट। सारे निकम्मे जो है, सारे स्लैकर्स जो है कहाँ आते हैं, हमारे पास आते हैं साइंस में। किसने कहा? फ्रैंक ने। किसको? टेप्लो को। इसका मतलब वो टेप्लो को क्या मानता है? स्लैकर। टेप्लो। प्रोटेस्टिंगली होता है एक तरह से बनाते हुए। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। सर मैं तो साइंस में बहुत इंटरेस्ट करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ। प्रोटेस्ट करता है ना वो, विरोध करते हुए, अपोजिंगली। सर गलत बोल रहे हो आप ठीक नहीं कह रहे हो। आई एम नॉट अ स्लैकर, मैं स्लैकर नहीं हूँ, मैं मीन्स इडियट नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ साइंस को सर। फ्रैंक। आर यू? तो लाइक करते हो आप? हाँ। आई एम नॉट, मैं तो नहीं करता भाई, वैसे साइंस टीचर ज़रूर हूँ, नहीं करता। नॉट एट लीस्ट। इंजॉय कर रहा है ना, बच्चे का आनंद ले रहा है। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, जिसको मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे उसमें आनंद नहीं आता। टेप्लो। वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग इज बुक। एनीवे कुछ भी हो सर, इट्स अ गुड डील, बहुत अच्छी डील है ये। मोर एक्साइटिंग, एक्साइटिंग भी है क्या साइंस? देन दिस मक, मक मीन्स बैड बुक। कीचड़, मक मीन्स कीचड़, डर्ट, गंदगी। इस गंदगी से, मक मीन्स कीचड़, गंदगी। इंडिकेटिंग इज बुक, अपनी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मक होता है बेटा यूजलेस डर्ट, बेकार, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इस मक की तरह, यानी उस किताब को भी बताएगा क्या है। फ्रैंक। व्हाट इज दिस मक? ये मक क्या है, ये गंदगी क्या है? एसाइलस सर, एसाइलस यानी कि ग्रेट ग्रीक ड्रामाटिस्ट। ये किसके बारे में है? महान नाटककार असाइलस। द असाइलस सर, द अगैगमैनन, अगैगमैमनन, ये अगैगमैनन है। अगैगमैनन क्या है बेटा? ये है प्ले रिटन बाय असाइलस, असाइलस द्वारा लिखा गया नाटक है ये। मैं पूछूंगा आपसे, आपने बाद में बताना है। एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट अगैगमन इज मक। और फ्रैंक पूछ रहा है कि तुम्हारा विचार ये है कि अगैगमन जो महान नाटक है वो एक गंदगी है, यूजलेस थिंग है। वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। अच्छा प्लॉट है, इट्स रादर अ गुड प्लॉट, प्लॉट मीन्स बेस, सरफेस। इसकी जो कहानी है उसमें क्या है, एक पत्नी जो है वो कत्ल कर रही होती है अपने हस्बैंड का एंड ऑल दैट। इस तरह का खून खराबा है इसमें सर, बताओ उससे क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? आई ओनली मीट द वे इट्स टॉट टू अस, मैं तो वो तरीका जानता हूँ कि ये कैसे सिखाया जाता है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, बहुत सारे ग्रीक के शब्द है, हमारी तो समझ में कुछ आते नहीं। स्ट्रंग्ड टुगेदर, वोवन टुगेदर, जो वो गुथे हुए हैं, इस पले में बहुत सारे ग्रीक शब्द हैं, स्ट्रंग है। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रोंग, और यदि एक वर्ड का मीनिंग आपने गलत समझ लिया ना सर, तो 50 लाइन्स तक आप गलत ही लिख देंगे, उसके ऊपर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। फ्रैंक। यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो, टेप्लो ऐसा लगता है तुम तो थोड़े कड़वे हो। कड़वे मीन्स अपोजिशन, अपोजिट कर रहे हो। आई एम रादर सर, हाँ सर विरोध कर रहा हूँ। फ्रैंक। कैप्टन है, हाँ हाँ करता रहे फिर। नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। मीन्स कैप्टन मीन्स यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों आया है, स्कूल के बाद क्यों रोके रहा है? नो सर, मुझे सज़ा के तौर पे नहीं, एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुका हुआ हूँ मैं यहाँ। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन एक्स्ट्रा वर्क? टेप्लो। यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यदि मैं यहाँ नहीं होता तो मैं बाहर घर पे गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, उसके पास बहुत कुछ है करने के लिए। कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, मानकर कि अच्छाई के लिए वो कल बहुत अच्छा कर रहा है। बट ओह नो, लेकिन अरे नहीं, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, मैंने क्या गलती कर दी थी लास्ट वीक, मैंने एक पीरियड मिस कर दिया था, एक दिन मैं स्कूल नहीं आया था। व्हेन आई वॉज इल सो हेयर आई एम, अब उसकी सज़ा के तौर पर यहाँ हूँ मैं। एंड लुक एट द वेदर सर, देखो सर कितना अच्छा वेदर हो रहा है। बैड लक, स्टिल देर इज़ वन कम्फर्ट, एक राहत है। यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। एक चीज़ अच्छी है तुम्हारे लिए, फ्रैंक कह रहा है कि क्योंकि तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए हो तो तुम कल पास हो जाओगे।
वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, टेप्लो कह रहा है मुझे पक्का नहीं पता सर, पास होऊंगा नहीं। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट, जो आम मास्टर्स हैं ना, अध्यापक हैं, उनके बारे में तो ये बात सच है कि वो रिजल्ट बता देते हैं। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ जैप और रिमूव आफ्टर। टैप मीन्स बेटा बॉय, गिव अ चैप मीन्स अ बॉय, और रिमूव मीन्स पास कर देना, आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, उसके एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, लेकिन इस तरह के रूल्स जो है ना क्रॉकर हैरिस पे अप्लाई नहीं होते। क्रॉक मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट स्ट्रेट, आउटराइट मीन्स स्ट्रेट, सीधे ही मैंने कल पूछ लिया था सर से, इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, मैंने उनसे पूछ लिया था कि मुझे पास कर दिया क्या, पता है सर उन्होंने क्या कहा। नो व्हाट, मुझे नहीं पता, बता 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 टेप्लो क्या कहा। इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस, नकल करते हुए थोड़ी सुहावनी और ज़्यादा भारी मन से, भारी गले से, भारी आवाज़ से, माई डियर टेप्लो, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. मेरे प्यारे टेप्लो, मैंने आपको वास्तव में वही दिया है जितना कि तुम डिज़र्व करते हो, जितना तुम्हें चाहिए में जितना काम किया है आपने, पढ़ाई की है, ना उससे कम और ना ही निश्चय ही उससे कुछ ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, पता है सर उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए होंगे, रादर देन, आप ज़्यादा देने की बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा हूँ मैं। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, मुझे लगता है वो तो इंसान ही नहीं है, ह्यूमन क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, मानवीय भावना ही नहीं है, ही इज़ अ हार्श क्रीचर। आई फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, वो अचानक ब्रेक्स ऑफ मीन्स रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, मैं थोड़ा ज़्यादा आगे तो नहीं चला गया ना सर, अपने टीचर के बारे में ऐसी बातें कर रहा है भाई। फ्रैंक यस मच टू फार, हाँ बहुत आगे निकल गया तो भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए। टेप्लो सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, मैं बह गया था, भावनाओं में बह गया था, भावनाओं में बह गए तो पता नहीं हम किसके बारे में क्या कह देते हैं ना सर। आई गॉट कैरिड अवे, मैं भावनाओं में बह गया था, सडन स्वेप्ट अवे। फ्रैंक एविडेंटली, क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, न्यूज़पेपर लेता है, उसको खोलता है। ए टेप्लो, टेप्लो यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरी सेड टू यू, क्या कहा, अब फिर से एक बार आपने कोई मिस्टेक कर दी भूल जाते हैं, लेकिन आप उसको रिपीट करा रहे हो तो फिर टैग लग जाता है ना। सेट क्या कहा था उन्होंने, जस्ट रिपीट इट वुड यू। टेप्लो इमिटेटिंग अगेन, फिर से नकल करते, माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। लुकिंग सीवर, थोड़ा गंभीर होते हुए फ्रैंक, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, इस तरीके से नहीं, रीड योर नाइस असाइलस एंड वेग वाइट, अब गुस्से में आ जाता है अपना टीचर की क्वालिटी, अपना असाइलस पढ़, अपना प्ले पढ़ और चुप हो जा, बहुत बोल लिया तू। टेप्लो विद डिसलाइक, नापसंदगी के साथ, असाइलस, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, क्या टाइम दिया था, 6:30 सर, वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, व्हाई डोंट यू कट, अब फ्रैंक फिर रुक सकता है, तू भाग क्यों नहीं जाता, कट मीन्स गो अवे, चला जाना, रन अवे फ्रॉम द क्लास, क्लास से तू भाग क्यों नहीं जाता। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, दिन ढलने से पहले, लॉकअप होने से पहले तो आप गोल्फ खेल सकते हो। टेप्लो रियली शॉक होते हुए, ओह नो आई कुडंट कट, नहीं मैं क्लास से बंक नहीं कर सकता, कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बच के, आई शुडंट थिंक इट एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर, जितने समय से वो यहाँ नहीं है और जितने समय से वो यहाँ है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं क्लास से कट कर जाऊँ। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, भगवान ही जानता है यदि मैंने क्लास को कट कर दिया ना, यानी यहाँ से बंक कर दिया, तो भगवान ही जानता है क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम, हो सकता है वो मुझे घर तक फॉलो करे, और समथिंग, या कहीं और आगे या कुछ और भी कर सकते हैं वो। आई मस्ट एडमिट आई एनवे हिम द इफेक्ट
ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। फ्रैंक कहता है मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उससे जेलसी फील करता हूँ, दुश्मनी फील करता हूँ। जो इफ़ेक्ट है ना, उसका प्रभाव है बच्चों पे, हैं क्लास में, उससे मुझे जलन होती है। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम। तुम जितना मौत से डरते हो ना, इतने क्रोकर हैरिस से डरते हो। व्हाट डज ही डू? क्या करते हैं वो? बीट यू ऑल? पीटते हैं क्या तुम्हें? और समथिंग या कुछ और? ही इज जस्ट आस्किंग, ही इज जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्लो। गुड लॉर्ड, हे भगवान, नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट नहीं है, परपीड़क नहीं है। अ पर्सन हु गेट्स इंजॉयमेंट आफ्टर गिविंग ट्रबल टू अदर। दूसरों को परेशानी देके जिसे आनंद आता है वो नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, एक दो दूसरों की तरह। आई बैग योर पार्डन, मैं अब आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। Indeed, निश्चय ही, but I think you went on to say that some other matters, दूसरे matters तुम कहना जारी रखो। Well, of course they are sir, I won't mention names but you know them as well as I do। मैं दूसरे टीचर्स को जानता हूँ सर, जो सैडिस्ट हैं, जो दूसरों को परेशान करके जिन्हें आनंद आता है, मैं भी जानता हूँ, और इसके साथ साथ आप भी जानते हो, इसके साथ साथ मैं भी जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स think we boys don't understand a thing, but sir you are different, you are young, well comparatively anyway, and you are science sir। सर मैं अधिकतर मास्टर्स को जानता हूँ जो ये सोचते हैं बच्चे कुछ नहीं समझते। हम भी यही सोचते हैं बेटा, लेकिन आप हमें ये समझना चाहिए आप सब समझते हो, आप सब समझते हो। अधिकतर टीचर्स ये सोचते हैं बच्चे कुछ नहीं समझते, लेकिन सर आपकी बात तो अलग है। सर आप तो युवा हो, यंग हो, डिफरेंट हो, आप तो सबसे अलग हो, और कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से एनीवे कुछ भी हो। सर यू आर साइंस, आप तो साइंस पढ़ाते हो, साइंस वाले तो वैसे सब कुछ जानते हैं, एडवांस होते हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, आपको अवश्य ही पता है कि सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, कुछ ठहरने के बाद, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। ए भगवान, हमारे स्कूलों का क्या होगा। टेप्लो एनीवे द क्रोक इजंट अ सैडिस्ट, नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। इतने डरावने भी नहीं थे वो, इफ ही वर, यदि वो होते, बिकॉज एट लीस्ट, कम से कम, इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, ये दिखाता कि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स भी थी। बट ही हैजंट, लेकिन अब नहीं है। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, वो तो अंदर ही ऐसे श्रिवल्ड होता है बेटा, सिकुड़ा होना, अंदर से ऐंठा होना। लाइक अ नट, जैसे कि नट होता है बादाम, ड्राई फ्रूट, जैसे एक ड्राई फ्रूट अंदर से सिकुड़ा रहता है, वैसे वो अंदर से श्रिवल्ड अप होता है बेटा, सिकुड़ा रहना। ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो लोगों से घृणा करता है कि वो उसे पसंद करे। इट्स फनी, हास्यजनक है दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। मैं किसी दूसरे टीचर को ऐसा नहीं जानता कि हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, कि उन्हें पसंद करे उसे ये पसंद नहीं, कि आप मुझे पसंद करो मुझे ये पसंद नहीं। ऐसा कोई होता है क्या? सब चाहते हैं कि हमें कोई पसंद करे। Frank, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. Taplo, well, it's natural, sir, but not with the croak. Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. मैं उसे पसंद करता हूँ इन सब के बावजूद। I can't help it, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more, और वो भी ये जानते हैं, कई बार वो सोचते हैं, वो देख भी चुके हैं वो, कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, और वो और ज़्यादा ऐंठ जाते हैं, क्योंकि उसे तो पता है जी, जब उसे कोई पसंद करते हैं, डजंट लाइक द पीपल टू बी लाइक्ड, है ना, वो चाहते हैं नहीं लोग उसे पसंद करें। आई एम श्योर यू आर एग्जेगरेटिंग, मुझे निश्चय है कि तुम एग्जेगरेटिंग मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहना चीज़ों को, ओवर स्ट्रेचिंग, चीज़ों को आप बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो। नो सर आई एम नॉट इन फॉर्म, द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। नहीं सर, मैं नहीं बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, एक दिन की कहानी बताता हूँ आपको। क्लास में, फॉर्म मीन्स क्लास, वो अपना क्लासिकल मीन्स ओल्ड स्टाइल का, ओल्ड फैशन के जोक को सुना रहा था, पुरानी शैली के चुटकुलों को। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, निश्चय ही कोई हंसा नहीं, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आया जो
सन की टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, कभी जोक सुनाए तो हंसेगा कोई? कोई हंसा नहीं। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी नहीं हंसा। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ट इट एज फनी, क्योंकि मैं जानता था कि इसका मतलब हास्यजनक था। सो आई लाफ, इसलिए मैं हंसा। मुझे पता था कि ये जोक है, इसलिए वो हंसाने के लिए सुना रहे थे। कोई हंसा नहीं, बिकॉज नो बडी लाफ्ड, बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड, कोई समझा नहीं, मैं हंसा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये जोक था, तो जोक था तो हंसा। वैसे समझ में मेरी भी नहीं कुछ आया था। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, अपनी उस आम पोलाइटनेस से बाहर, एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, उस पर थोड़ी दया करके, हैविंग मेड अ पुअर जोक, कि बेचारे ने कितना बेचारा सा जोक सुनाया था, हंसे भी नहीं। अब वो जोक किस काम का जिस पे बच्चे हंसे ना। नाउ आई कॉन्ट रिमेंबर वट द जोक वॉज, अब याद भी नहीं कर सकता कैसा जोक था। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लो मैंने ये सुनाया होता, बनाया होता। नाउ यू लाफ, देखो सर हंस रहे हो आप सर। फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक हंसता है। इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, थोड़े भारी मन से। टेप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. टेप्लो यहाँ कह रहा है कि मुझे अवश्य कन्फेस करना चाहिए सर, दैट आई एम प्लीज्ड, कि मैं खुश हूँ, एट द एडवांस योर लेटिन हैज़ मेड, कि कितने एडवांस कर दिया है आपकी लैटिन भाषा ने आपको सर। यू सो रेडिली, आप बिल्कुल तैयार हैं। हैव अंडरस्टूड, आप पहले ही इसको समझ चुके हैं। व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जो पूरी क्लास नहीं समझी। पूरी क्लास की समझ में नहीं आया जोक सर, मैं तो इसलिए हंसा कि ये जोक था, और आपकी समझ में आ गया सर, आप इसलिए हंस रहे हैं। देखो, परहैप्स, शायद, नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, शायद आप इतने अच्छे होंगे कि उन बच्चों को आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, जिससे कि वो भी आपके प्लेजर को, आनंद को शेयर कर सकें। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन, अब राइट की तरफ से डोर जो था वो एकदम से खुला। एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स, मिली मीन्स वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस आती है। सी इज़ अ थिन वुमेन, पतली औरत है। इन हर लेट 30s, अपने लेट 30s मीन्स 37, 38, 39 के आसपास की उसकी एज है। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइव्स, जैसे आमतौर पर स्कूल मास्टर्स की वाइफ इतनी अच्छे सी ड्रेस पहनती नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं। सी इज़ वेयरिंग अ केप, वो एक लबादा, केप मीन्स बिग क्लोक, बड़ा सा कपड़ा, चोगा, लबादा, बिग कैप पहने हुए थी। एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और उठाए हुए थी एक शॉपिंग करने की टोकरी, बास्केट। सी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक, दरवाज़ा बंद कर देती है और पास ही खड़ी हो जाती है स्क्रीन के, और वॉच कर रही है टेप्लो और फ्रैंक को। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, कुछ ही सेकेंड पहले उन्होंने उसको नोटिस किया था। फ्रैंक, कम अलोंग, आओ साथ में। टेप्लो मूव स्लोली अबाउट द डेस्क, टेप्लो जो थोड़ा स्लोली डेस्क की तरफ मुड़ रहा था। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, इतने स्वार्थी भी मत बनो कि इतने अच्छे जोक को अपने तक ही सीमित रख रहे हो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बता दो। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, अचानक वो रुक जाता है। नोटिसिंग मिली, मिली को देखकर। ओ लॉर्ड, अब उसे लगता है कि इसने कहीं सुन ना लिया हो। Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie, और फ्रैंक एकदम उसकी तरफ मुड़ता है और अनंत, इन्फाइनाइटली मीन्स एंडलेसली, देखता, राहत महसूस करता है मिली को देखकर। फ्रैंक, ओ हुल्लो, हुल्लो मीन्स दूसरी भाषा में हेलो, अपनी में हेलो, हेलो कैसे हो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हुलो, बिना भावना, हुलो, हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड्स एंड पुट हर बास्केट ऑन इट, अपनी बास्केट साइड बोर्ड के पास जाती है, और साइड बोर्ड मीन्स अलमीरा, और अपनी बास्केट उस पर रख देती है। टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, फ्रैंक टेप्लो की तरफ, सॉरी, टेप्लो जो है वो फ्रैंक की तरफ जाता है और विस्परिंग मीन्स खुसफुसाहट करता है, लो आवाज़ में बोलता है। फ्रेंटिकली मीन्स उन्मादपूर्ण तरीके से, मैड होते हुए। डू यू थिंक सी हर्ड, क्या आपको पता है, आप सोचते हैं इसने सुन लिया हमारी बात। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कन्फ्रंटिंगली, अपने सर को हिलाते हैं विश्वास दिलाते हुए। मिली टेक्स ऑफ हर केप, मिली अपने जो बड़ा सा कपड़ा है, क्लोक जो है, उस केप को उतार देती है। एंड हैंग्स
इट ऑन द हॉल स्टैंड, और इसको लटका देती है जिस पे कपड़े लटकाते हैं, स्टैंड फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स लटकाते हैं ना, हॉल स्टैंड बोलते हैं, उस पे इसको लटका देती है। आई थिंक सी डिड, मुझे लगता है फ्रैंक कह रहा है सुन लिया भाई इसने तो। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट एट, काफ़ी देर टाइम से खड़ी थी वहाँ पे। टैपलो, इफ़ सी डिड एंड सी टेल्स हिम, यदि उसने सुन लिया ना और बता देती है, वो बता देगी यदि क्रॉकर इसको, देयर गोज माई रिमूव, फिर तो पास हो गया मैं, इसका मतलब मैं पास नहीं होऊंगा फ्रैंक। नॉन सेंस, ना समझ। ही क्रॉसेज टू द फायर प्लेस, फायर प्लेस अंगीठी के पास से गुजरा। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, अलमीरा के पास से उठाती है बास्केट को। मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, टेबल के पास जाती है और इस पे बास्केट रख देती है। मिली टू टैपलो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति का वेट कर रहे हो। टैपलो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, यस हाँ हाँ मैम, यस यस। मिली, ही इज़ एट बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, वो बर्सर में है। बर्सर मीन्स अब बर्सर होता है बेटा पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ स्कूल एंड कॉलेज। बर्सर कौन व्यक्ति है? वो बर्सर जो है वो व्यक्ति है जो फाइनेंशियल मैटर्स देखते हैं स्कूल कॉलेजेस के, उस प्लेस को भी कह सकते हो। और बर्सर होता है स्कूल कॉलेज के वित्तीय मामले देखने वाला बर्सर, वो तो बर्सर के पास है। एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, और कुछ टाइम और लगेगा उसे यहाँ आने में, मीन्स वहीं रहेंगे कुछ और टाइम। इफ़ आई वर यू आई वुड गो, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होती ना टैपलो, मैं तो चली जाती, क्लास से भाग जाती। टैपलो डाउटफुल्ली, संदेह थे से, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उसने विशेष तौर पर कहा था उन्होंने कि मुझे आना है। मिली, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, मीन्स 15 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते तुम और फिर आ जाना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, कुछ खोलती है चीज़ें बास्केट से। टैपलो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, मान लो मुझसे पहले आ गए तो वो। मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, तू चला जा बस यहाँ से, मैं अपने ऊपर ले लूँगी सारा आरोप। सी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो बास्केट से बाहर एक प्रिस्क्रिप्शन मीन्स रिटर्न चिट, मेडिकल रिकमेंडेशन बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर द्वारा लिखा गया विवरण भाई, जिसमें दवाइयाँ वगैरह होती हैं, नुस्खे वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। वो निकालती है। आई टेल यू वॉट, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, सुन। यू कैन डू अ जॉब फॉर मी, मेरे लिए एक काम कर सकते हो तुम। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन, इस प्रिस्क्रिप्शन को लीजिए टू द केमिस्ट, केमिस्ट के पास ले जाओ इसको, एंड गेट इट मेड अप, और जो इसमें लिखा है वो ले आओ। टैपलो, ऑल राइट मिसिज क्रॉकर हैरिस, ऑल राइट मिसिज क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेज टूवर्ड्स द डोर अपराइट, वो चला जाता है सामने दरवाजे की तरफ। और यहाँ पे ये पार्ट जो है बेटा ये फिनिश हो जाता है। आई थिंक इट्स एन interesting play and definitely you have understood it. Okay, thank you and have a nice day.